हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। रीड करते हैं। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी। आपके फर्स्ट फोर टर्म आपको एपी की फाइंड करनी है, यानी A1, A2, A3 एंड A4 आपको फाइंड करने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आपको गिवन है। आपको फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी की निकालना है। तो आप एपी के फर्स्ट फोर टर्म कैसे निकाल लेंगे? A1 आपको गिवन है और D की वैल्यू गिवन है। तो आपको A1 की वैल्यू गिवन है, A1 इक्वल टू 10 हो गया। अब A2 आपको निकालना है, A2 निकालना है। तो आप A2 कैसे निकालेंगे? A1 प्लस D हो जाएगा आपका। A2 की वैल्यू क्या है? A1 प्लस D। आप फॉर्मूला A1 क्या है? 10 है और प्लस D की वैल्यू क्या है? 10 है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक। अब इसी तरह A1 हो गया, A2 हो गया। अब इसी तरह A3 निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू क्या होगी? A3 की यानी एक वन डिजिट पीछे जाएंगे, यानी A3 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? A2 प्लस D लिखेंगे। जो वैल्यू आपको निकालनी, जैसे A2 निकालनी, A1 प्लस D कर देंगे। A3 निकालनी यानी वन डिजिट आप पीछे कर देंगे, को रिवर्स कर देंगे। A3 निकालनी A2 प्लस D, यानी A2 की वैल्यू आपकी क्या है? A2 आपकी 20 आई है, ठीक है। और प्लस D की वैल्यू आपको गिवन है 10, तो यह 10 हो गई, यानी क्या हो गया? ये आंसर आपका A3 30 हो गया, ठीक है। इसी तरह A4 निकालिए। A4 कैसे निकाल लेंगे? A4 आपको निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे A3 प्लस D। A3 की वैल्यू क्या होगी? 30 प्लस D की वैल्यू क्या होगी? 10 डिफरेंस, ठीक है। तो A4 आपका क्या निकलेगा? 40 निकलेगा, ठीक है। अब आप AP की टर्म में लिख दीजिए, यानी A1 आपका 10 है, A2 20, A3 30 और A4 40। ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको यही निकालना है। A1 की वैल्यू आपको गिवन है -2 और D की वैल्यू आपको गिवन है 0, यानी आपको फर्स्ट फोर टर्म, यही फॉर्मूला आप ये लगाएंगे। यानी A1 गिवन है तो आप A2 कैसे? A1 आपको गिवन है -2 हो गया। अब A2 कैसे निकालेंगे? यानी A1 प्लस D, ठीक है। A1 की वैल्यू आपको -2 गिवन है, -2 प्लस D की वैल्यू क्या है? 0 हो गई। तो इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 0 आएगा, कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर -2 आ गया A2 की वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरह A3 निकालना है। A3 कैसे निकलेगा? A2 प्लस D, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या होगी? हमने निकाला -2 आया, ठीक, प्लस D की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, यानी -2। ये भी क्योंकि 0 माइनस करें, इसका मतलब -2 आएगा। अब A4 कैसे निकालेंगे? A4 कैसे निकालेंगे? A3 प्लस D, यानी A3 की वैल्यू आपकी कितनी आई है? -2 और प्लस D की वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसमें -2 देखिए, A1 -2, A3 -2, A3 -2, A4 -2, यानी तीनों टर्म हमारी -2 में आई हैं। यानी आप ऐसे लिख लेंगे A1 भी -2, A2 भी -2, A3 भी -2 और A4 भी -2 आएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट इसका करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए, A1 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? A1 की वैल्यू आपको गिवन है 4 और D की वैल्यू क्या गिवन है? -3 आ गया, ठीक है। आपको डिफरेंस नहीं, आपको कॉमन डिफरेंस, वो फर्स्ट फोर टर्म निकालना, यानी A1 क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक। A2 अगर आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा? A1 प्लस D। A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 प्लस D की वैल्यू -3, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस यानी 3, 4 में से 3 गया, 1 आ गया। A1 4, A2 1, ठीक है। अब इसी तरह A3 निकाल लेंगे, यानी A3 क्या फॉर्मूला लगेगा? A2 प्लस D, यानी A2 क्या होगा? 1 प्लस D की वैल्यू -3 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस माइनस और ये 3 हो गया है। 3 में से 1 गया, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह A4 निकालेंगे। A4 निकालने के लिए देखिए, A4 निकालेंगे A3 प्लस D आ जाएगा, ठीक है। A3 कितना है? -2 हो गया। D की वैल्यू कितनी है? -3 आ गया, ठीक। -2 और ये प्लस माइनस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 5 हो जाएगा और ये -5 आएगा, ठीक है। तो हमारी AP क्या आ जाएगी? फर्स्ट टर्म 4,
सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म -5, ये आपका कंटिन्यू रहेगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सॉरी, फोर्थ पार्ट इसका क्या है, a1 की वैल्यू गिवन है a1 की वैल्यू आपको गिवन है -1 और d की वैल्यू गिवन है 1/2। इसका आपको देखिए a1 गिवन है, a1 की वैल्यू -1 आपको हो गई, ठीक है। अब a2 आपको निकालना है। a2 कैसे निकलेगा, a1 प्लस d, यानी a1 क्या है -1 प्लस d की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, यानी -1 प्लस 1/2 यानी 0.5 होगा ना, 0.5, ठीक है। प्लस माइनस 1 में से 0.5 गया, क्या आंसर आएगा 0.5 और 0.5 और ये माइनस का साइन लगेगा, a2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसी तरह a3 निकालिए, यानी a2 प्लस d हो जाएगा आपका, ठीक है। a2 की वैल्यू आपको क्या आई है -0.5 प्लस d की वैल्यू 1/2। 1/2 को अगर पॉइंट में निकालेंगे तो आप क्या ले सकते हैं 0.5, ठीक है। अब प्लस माइनस देखिए, ये 0.5 प्लस का है, ये 0 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह a4 निकालिए, a4 क्या आ जाएगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू आपको 0 गिवन है और d की वैल्यू क्या है 1/2 गिवन है, 1/2। तो देखिए 1/2 में क्या, इस 1/2 को आप कैसे लिखते हैं 0.5, क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करेंगे आंसर ये आएगा। तो आपकी AP क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, सेकेंड टर्म -0.5 -0.5, थर्ड टर्म आपका 0 हो जाएगा और ये फोर्थ टर्म 0.5, ये आपकी AP आ गई। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, यानी फिफ्थ पार्ट। a1 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है -1.25 और d की वैल्यू आपको कितने गिवन है -0.25, ये आपको गिवन लास्ट पार्ट में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 5 का अब a1 कैसे निकालेंगे -1.25, ठीक है। a2 कैसे निकलेगा a1 प्लस d हो जाएगा। a1 की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस d की वैल्यू कितनी है -0.25, ठीक है। -1.25 प्लस माइनस -0.25, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, यानी 1.25 में 0 आप ऐसे ऐड कर लीजिए, यानी 1.25 और इसमें 0.25 में अगर आप ऐड करेंगे 5 + 5 0 हो गया, 1 का नहीं 4 1 5 और ये 1 यहाँ 1 आ गया, यानी 1.50 माइनस का आ गया, ठीक है। अब a2 आ गया। अब a3 इसी तरह निकाल लीजिए, a3 यानी a2 प्लस d, a2 -1.50 प्लस d की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.25, ठीक है। -1.50 प्लस माइनस -0.25, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना माइनस माइनस है, यदि ये देखिए 1.50 और ये 0.25, अब इसको ऐड करिए 5 7.1, यानी क्या आएगा 1.75, यानी a1 आपका कितना आ गया -1.25, e2 की वैल्यू कितनी आई है -1.50, e3 की कितनी वैल्यू आई है -1.75। आप देख सकते हैं
25 सब में इंक्रीज़ हो रहा है 25। अब इसमें भी 4 टर्म हमने आप निकाल लेंगे इसी फॉर्मूले से, तो इसका आंसर हो जाएगा -2.00। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 टर्म आपको AP की निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।